हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट 16 पढ़ने वाले हैं। इसमें जो भी जीके है, जितने भी प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार यह रिपीट किया गया प्रश्न है। आप आरआरबी एनटीपीसी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग किसका प्रतीक है? तो मिट्टी और समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वर्ण सिक्कों के बड़े पैमानों पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो कुषाण थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस स्थल से घोड़े का निशान मिला है? किस स्थल से? हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े का निशान मिला है? तो सरकोटदा से मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के? ठीक है, किस वर्ष बने थे? तो 1773 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो याद रखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इनमें से कौन सा शहर हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए, फिनलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है? कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बाणगंगा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया था? किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया था? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया था। समुद्र ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। समुद्रगुप्त राजा को उसके सिक्कों पर वीणा वादक के रूप में दर्शाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो स्वीकार कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।